हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आज बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पर। जनरली आपने देखा होगा कि हम एस्पेक्ट और कंजंक्शन मतलब दृष्टि और युति की बात करते हैं। दृष्टि और युति के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जनरली हमने देखा सैटर्न किसी भी एक हाउस के अंदर प्लेस्ड है तो वो उसे तीसरे, सातवें और 10वें भाव को एस्पेक्ट करेगा। अब हम सीधा देखते हैं कि सैटर्न सपोज लग्न में बैठा हुआ है तो वो तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को एस्पेक्ट करेगा। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मिस करते हैं और जिसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं और बहुत ध्यान से यदि उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें उसकी डिग्रीज पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो उससे 7वें भाव को एस्पेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर एस्पेक्ट इफेक्टिव है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। जब तक एस्पेक्ट या दृष्टि इफेक्टिव नहीं होगी उसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो एस्पेक्ट या दृष्टि इफेक्टिव कैसे होगी इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ग्रहों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक वो है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है या जिन्हें हम बेनिफिक प्लेनेट बोलते हैं, और उसके अंदर आपका गुरु और शुक्र, जुपिटर एंड वीनस, दो तो आपके विदाउट एनी डिस्प्यूट बेनिफिक है। एंड मून एंड मरकरी, चंद्रमा और बुध कंडीशनल बेनिफिक होते हैं। कभी बेनिफिक होंगे, कभी मैलिफिक होंगे, शुभ होंगे, कभी अशुभ होंगे। इसी तरीके से मंगल, शनि, सूर्य और राहु केतु को हम अशुभ ग्रह मानते हैं। केतु के बारे में कुछ लोग उसे शुभ भी कंसीडर करते हैं, मगर मंगल, शनि और सूर्य को अशुभ ग्रह मानते हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, बहुत लोग अशुभ नहीं मानते, पर जनरली हम उसको अशुभ ही लेकर चलते हैं। अशुभ ग्रहों के लिए एस्पेक्ट या दृष्टि के नियम बिल्कुल अलग हैं और शुभ ग्रहों के लिए एस्पेक्ट या दृष्टि के नियम बिल्कुल अलग हैं। अशुभ ग्रह जब भी दृष्टि डालता है तो वो बहुत नजदीक से होनी चाहिए, क्लोज एस्पेक्ट होना चाहिए, तभी अशुभ ग्रहों का असर पड़ेगा। अब क्लोज एस्पेक्ट से क्या मतलब है मेरा? हमेशा हमें लग्न की डिग्री देखनी चाहिए। लग्न की जो भी डिग्री है, चाहे 1 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, वो लग्न का भाव मध्य होता है, मिड कस्प होता है लग्न का। तो जो भी ग्रह भाव मध्य के करीब होगा उसकी जो एस्पेक्ट या दृष्टि होगी वो प्रबल दृष्टि होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं। किसी नेटिव की लग्न 20 डिग्री पर है या 20 डिग्री पर है, लग्न साइन जो मर्जी हो, 20 डिग्री पर किसी नेटिव की लग्न है। अब सैटर्न लग्न में प्लेस्ड है, लग्न में मान लेता हूं या कहीं भी बैठा हुआ है। यदि सैटर्न की डिग्री 20 डिग्री के आसपास है, 19 डिग्री है या 20 डिग्री होगी, 21 डिग्री होगी, तो वह जिन भी भावों को एस्पेक्ट करेगा, देखेगा, उसकी दृष्टि सबसे प्रबल होगी और सबसे इफेक्टिव होगी, वो अपना पूरा असर डालेगा। अब मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। शनि की डिग्री 20, लग्न की डिग्री 20 और शनि की डिग्री सपोज 3 डिग्री है। लग्न की डिग्री 20 और शनि की डिग्री 3 डिग्री है, मतलब दोनों में 17-17 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अब लग्न में ही शनि बैठा है, अभी भी वो 7वें भाव को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा, मगर शनि की दृष्टि का कोई भी असर नहीं होगा। ये इनइफेक्टिव हो जाएगी, असरदार नहीं होगी, क्योंकि डिग्री का डिफरेंस जैसे ही 15 डिग्री से ज्यादा हुआ तो दृष्टि का असर नहीं के बराबर होगा। तो जब लग्न की डिग्री 20 है, शनि की डिग्री 20 है, तो शनि की दृष्टि जिस भी भाव पे होगी वो सबसे प्रबल होगी। मगर जब लग्न की डिग्री 20 है, शनि की डिग्री उससे 15 डिग्री कम इधर या उधर है, तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब बीच की स्थिति ले लेते हैं कि लग्न की डिग्री 20 है और शनि की डिग्री 15 है, 17 है या 10 है, अभी भी उसका एस्पेक्ट असरदार होगा, मगर उसका असर जैसे जैसे वो लग्न से दूर जाता जाएगा, शनि के एस्पेक्ट का असर कम होता जाएगा। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो मैं शनि के लिए एप्लीकेबल है, वही मंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, वही सूर्य के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई भी ग्रह जब भाव मध्य के पास होता है या असेंडेंट की डिग्रीज के क्लोज उसकी डिग्रीज होती हैं, तभी उसका दृष्टि या एस्पेक्ट असरदार होता है। जब भी भाव मध्य लग्न की डिग्री से जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका असर कम होता जाएगा। अब इसमें एक दूसरे कंसेप्ट की मैं बात करूंगा।
एस्पेक्ट आपका एक मेलिफिक अशुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है और बेनिफिक शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है। अशुभ ग्रहों के एस्पेक्ट के लिए ऐसा माना जाता है कि जब भी वो भाव मध्य के करीब से देखेंगे तभी उनकी दृष्टि असरदार होगी, उसका असर ज्यादा होगा। जैसे जैसे वो भाव मध्य या लग्न की डिग्री से उनकी डिग्री दूर होती जाएगी, उनका असर कम होता जाएगा। यह कंसेप्ट मैं बता रहा हूं अशुभ ग्रहों के लिए। शुभ ग्रहों के लिए मगर ये कंसेप्ट एज इट इज अप्लाई नहीं होता। शुभ ग्रह यदि भाव मध्य से दूर हैं तभी भी उनकी दृष्टि असरदार रहेगी। तो अशुभ और शुभ ग्रहों के लिए अलग अलग तरीके से दृष्टि ली हुई है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अशुभ ग्रह मतलब कोई खराब इंसान आपका बुरा कब करेगा, जब वो आपके करीब आएगा। दूर से आपका बुरा नहीं कर सकता, मगर एक अच्छा इंसान है वो आपका भला दूर से भी कर सकता है। दूर से कैसे करेगा? आपको वो ज्ञान दे देगा किसी भी तरीके का, उसका ऑरा ऐसा होगा, उस ऑरा से ही आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। मगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसको फिजिकली आपके क्लोज आना पड़ेगा, तभी वो आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये बृहद पारासर होरा शास्त्र के बेस पर ही ये कंसेप्ट है कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि जब तक क्लोज ना हो तब तक वो असरदार नहीं होती, जबकि शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि वो क्लोज नहीं है, लग्न के अंदर बृहस्पति बैठ गए तो वो 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे और वो दृष्टि असरदार होगी। लग्न के यदि वो नजदीक हैं तो वो ज्यादा असरदार होगी, मगर वो असरदार पूरे भाव पर रहेगी। मगर अशुभ ग्रहों के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानेंगे। तो ये मैंने एक दृष्टि से रिलेटेड कंसेप्ट बताया। अब मैं आपको कंजंक्शन या युति से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा। कंजंक्शन से रिलेटेड, युति से रिलेटेड जब भी हम फल देते हैं तो उसमें हमें 6 या 7 चीजों का बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। जब भी किसी भी भाव के अंदर 2 ग्रह युति बना रहे हैं तो जनरली, सामान्य तौर पर, नॉर्मली मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट केवल देखते हैं भाई दोनों की युति है और वो उस हिसाब से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। मगर युति होना काफी नहीं है। जब भी 2 ग्रहों की युति हो तो किस तरीके के रिजल्ट देंगे, उसमें नंबर 1 उनकी जो नेचुरल या नैसर्गिक कैसे कार्य करते हैं उन ग्रहों के, उसका रोल होगा। यदि युति में दोनों शुभ ग्रह हैं तो वो उनकी शुभता बढ़ जाएगी, दोनों अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ ग्रहों जैसे ही रिजल्ट देंगे। तो जब भी 2 ग्रह युति करते हैं तो पहला आपको कंसेप्ट याद रखना है उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है उन ग्रहों के, इस पर उनके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि वो किस राशि के अंदर युति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह युति के एक जैसे रिजल्ट होंगे। यदि वो मित्र राशि में बैठकर दोनों युति कर रहे हैं तो कुछ अलग रिजल्ट हम इंटरप्रेट करेंगे। एक मित्र राशि है, दूसरे की वो आपका शत्रु राशि है, तो कुछ और रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। दोनों के लिए न्यूट्रल है तो कुछ और तरीके के रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। तो जब भी युति देखनी है तो पहला उनका नेचुरल सिग्निफिकेशन, सेकंड 1 आपको ये देखना है कि वो किस राशि के अंदर युति कर रहे हैं। थर्ड कंसेप्ट जो आपको देखना है जब भी 2 ग्रह युति कर रहे हैं वो किस भाव में युति कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण में यदि युति कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे। इसी तरीके से यदि वो 6, 8, 12 त्रिक भावों में युति कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे। तीसरा हमें कंसेप्ट ये देखना है युति में। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है वो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए वो ग्रह कैसे है। हो सकता है वो ग्रह अशुभ हो नेचुरली, मगर उस पर्टिकुलर लग्न के लिए वो ग्रह शुभ हो जाए, फंक्शनल बेनिफिक हो जाए या फंक्शनल मेलिफिक हो जाए। इस बात पर भी आपके युति या कंजंक्शन के रिजल्ट डिपेंड करेंगे। 2 ग्रह यदि फंक्शनल बेनिफिक हैं, चाहे वो वैसे मेलिफिक हो जाए, तभी भी उनके रिजल्ट अलग तरीके के होंगे। तो चौथा फैक्टर हमें ये चेक करना है। 5वां फैक्टर हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि 2 ग्रहों के बीच में युति कितनी क्लोज है। सपोज एक हाउस के अंदर 2 ग्रह शुक्र और गुरु आकर बैठ गए और दोनों बहुत क्लोज हैं डिग्रीज में, तो 1 डिग्री से कम को तो हम प्लेनेटरी वॉर कहते हैं, ग्रह युद्ध बोलते हैं। मगर 1 डिग्री के आसपास युति है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग युति मानी जाएगी। मगर उनके बीच में सपोज 18-20 डिग्री के आसपास की युति होगी तो वो युति इनइफेक्टिव हो जाएगी। जब वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं 1 डिग्री के आसपास तो हम देखेंगे वो वर्ग चार्टों में भी युति में होंगे या कंजंक्शन में होंगे। और वर्ग चार्टों में भी कंजंक्शन में होंगे तो उनका विंशोत्पक बल बढ़ जाएगा और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने में कैपेबल होंगे। तो युति जैसे एस्पेक्ट में आपका डिग्रीज का इंपॉर्टेंस है, युति में डिग्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 2 ग्रहों की
युति है या कंजंक्शन है, मगर उन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड या डिग्रीज का डिफरेंस ज्यादा है, तो वो युति इनइफेक्टिव हो जाएगी, उतने अच्छे रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होगी। और लास्ट जो युति में आपको देखना है वो देखना है एस्पेक्ट। दो ग्रह कंजक्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे या बुरे जैसे भी रिजल्ट दे रहे हैं। अब आपको यह देखना है कि उस भाव को जिसमें वो कंजक्ट हो रहे हैं, किस ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। यदि शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है तो उनके कारक तत्वों को वो बढ़ा देगा, और अशुभ ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है तो उनके कारक तत्वों को वो रिड्यूस कर देगा। तो जब भी हम युति से रिलेटेड कभी भी दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नेटिव के किसी भी हाउस के अंदर हो रहा है, तो जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 चेक करें और सभी पॉइंट के बेस पे कंक्लूड करें कि कैसे रिजल्ट आने वाले हैं, किन भावों के वो स्वामी हैं, क्या कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सारी चीज देखकर केवल ये कहने पर कि ये इन दो ग्रहों की युति है और हम यदि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, आप अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।